Friends, today we are going to discuss about communicable diseases. Communicable diseases transmitter from one person to another person means कि communicable disease जो होती है ये transmit करती है one person to another person. Example इसमें आ जाते हैं tuberculosis, chickenpox, measles, whooping cough, flus और virus like diseases. For example swine flu, bird flu, waterborne like disease, cholera, ये सारी के communicable disease के अंदर आ जाती हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का. ह्यूमन पैथोजन की हम बात लेते हैं, ह्यूमन में कैसे फैल रहा है. इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन और वेक्टरबोर्न. एयरबोर्न कैसे फैलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, वो क्या करेगा, विदाउट अपने माउथ को कवर किए हुए क्या है कफ कर रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट हैं वो क्या है एयर में स्प्रेड कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है दूसरे पर्सन को जो डिजीज़ है होने के चांसेस हो सकते हैं. वेक्टरबोर्न, वेक्टर से कैसे हो सकते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गए, सैंड फ्लाइज हो गए. जैसे मॉस्किटो होता है वो बाइट करेगा, वन पर्सन को बाइट करेगा, फिर अनदर पर्सन को जाके बाइट करेगा, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. उसके बाद आ जाता है इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हैंड शेकिंग और पर्सनल कॉन्टैक्ट. जो इन्फेक्शन होता है ये मेनली कॉज्ड होता है, जैसे जब हम हैंड शेक करते हैं किसी के साथ, किसी के हैंड्स क्या होंगे, गंदे होंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैंड्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं. पर्सनल कांटेक्ट, फॉर एग्जांपल हम ब्लड वगैरह से हम क्या टच कर रहे हैं, या स्लाइवा हम क्या है टच कर रहे हैं, या हम कोई फ्लूइड जो भी है वो हम अपने हाथों से उसको टच कर रहे हैं, तो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैंड्स के साथ क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं. नेक्स्ट वन आता है इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर. जब हम कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे भी क्या है इन्फेक्शन हो सकता है. तो वाटर की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जब हम कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ करते हैं तो कॉलरा जैसी जो डिजीज़ होती है वो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है. जैसे हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक के अंदर चल जाएंगे, उससे हमें वॉमिटिंग होगी और हम क्या है पेट दर्द होगी, तो डायरिया भी हो सकता है. तो हमें पानी जो है वो हमेशा बॉईल करके पीना है, या हमें क्या है छान के पानी पीना है, तो इससे हम कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम बच सकते हैं. नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजन इन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू. फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन किस तरह से फैलेगा, जब कोई पैथोजन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और टिश्यूज़ में चला जाएगा, उसके थ्रू क्या है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. ब्लड स्ट्रीम में कैसे जा सकता है, फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल साइड में ले लेते हैं कि किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम क्या है अगर उसी निडल्स का यूज़ हम क्या है दूसरे पेशेंट पे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी को क्या होगा, HIV वायरस होगा, मतलब HIV किसी को हुआ होगा, तो हम क्या है निडल एक का ही यूज़ कर रहे हैं दूसरे पेशेंट पे, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे जो पर्सन है उसमें जा सकते हैं. नेक्स्ट वन आता है अदर फैक्टर्स में आता है ओवर क्राउडेड. जहाँ ओवर क्राउडिंग होगी, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जैसे वन पर्सन टू इज स्प्रेड करती है अनदर पर्सन, जो मतलब जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो वहाँ स्प्रेड होने के चांसेस भी क्या है ज़्यादा रहते हैं. माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो मतलब बच्चे ज़्यादा वीक हैं, माल नरिश्ड हैं, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं है, तो उनको भी क्या है जो डिज़ीज़ होती है वो ईज़िली क्या हो जाती है, हो सकती हैं. नेक्स्ट वन डाइट. अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, हम प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेंगे, विटामिन रिच डाइट नहीं लेंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे अपनी डाइट्स में, तो उसकी वजह से भी क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी क्या इम्यूनिटी लो हो जाती है. तो हम जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उससे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो ईज़िली क्या कर जाती हैं, स्प्रेड कर जाती है. उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन. अगर हम अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर बहुत नहीं लेंगे, प्रॉपर हम क्या है ब्रश नहीं करेंगे, हम क्या अपने नेल कट नहीं करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, जो डिजीज़ है वो ईजिली क्या कर जाएंगी, स्प्रेड कर जाएंगी. नेक्स्ट वन आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल में फैक्टर में आ जाता है कि अगर हमारा आसपास का इन्वायरमेंट क्या होगा, गंदा होगा, तो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए वहाँ क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे. तो उससे भी क्या होता है कोई भी जैसे डिजीज़ है वो स्प्रेड हुई है, तो उस जहाँ इन्वायरमेंट गंदा होगा तो उस इन्वायरमेंट पर वो डिजीज़ क्या होती है, ईजिली क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है. नेक्स्ट वन हमारे आते हैं हेल्थ मेजर टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़. मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके आते हैं कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहला तो आता है वॉश योर हैंड रेगुलरली. अपने जो हैंड्स हैं उनको हमने रेगुलरली क्या करना है, वॉश करना है.
प्रॉपरली हमने क्या करना है, उनको वॉश करना है। जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, खेलने के बाद हमें क्या अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। जब भी आपको लगे आपके हैंड्स क्या गंदे हैं तो अपने हैंड्स को अच्छे से धोना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी हाइजीन को क्या है मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर बाथ लेनी है, अपने नेल कट करके रखने हैं, ब्रशिंग 2 टाइम्स करनी है और अपनी बॉडी की पूरी क्लीनिंग रखनी है। उसके बाद आता है अवॉइड कांटेक्ट विद पीपल हु हैव सीरियस कम्युनिकेबल डिजीज़। उस पर्सन के साथ हमने क्या है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है उसके साथ हमने क्या है ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है। बिल्कुल ही हमें उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है। अगर हमें फॉर एग्जांपल उसकी केयर करनी भी पड़ती है तो हमें पूरी अपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब हमारे वियरिंग है वो हमने करनी है। जैसे गाउन आ गया, मास्क आ गया, ग्लव्स आ गया, ये हमने पहन के ही उस पर्सन के पास हमने जाना है। उसके बाद आता है आइसोलेट द पर्सन हु हैविंग साइन एंड सिम्टम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। उस पर्सन को हमने क्या कर देना है, आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट मतलब उसको हमने अलग रखना है, अलग कमरे में रखना है जिसको क्या है कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है। तो नेक्स्ट वन आता है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मतलब हमने क्या है पानी क्या है बॉयल करके पीना है। क्योंकि जब हम पानी को बॉयल करके पीते हैं तो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो वो क्या हो जाते हैं किल हो जाते हैं। जब बॉयल होके क्या होते हैं कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे किल हो जाएंगे। तो उसके बाद आता है कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। जब भी आप स्नीज और कफ करते हैं तो अपने माउथ को क्या है हमेशा कवर करना है। बाहर कहीं जाते हो तो मास्क पहन के रखना है। टेक प्रॉपर डाइट, अपनी जो डाइट है उसको हमने क्या है प्रॉपर तरीके से लेना है। हमने क्या है जंक फूड वगैरह क्या है अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोलेरा डिजीज़ कैसे होती है, फॉर एग्जांपल हम क्या है गंदा जैसे बाहर का खा लेते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, कंटामिनेटेड जूसेस वगैरह पी लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक अच्छा आपको एग्जांपल है, जैसे हम क्या है गोलगप्पे खाते हैं। जब हम गोलगप्पे खाते हैं तो हम बाहर जैसे खा लेते हैं तो वो जो गोलगप्पे वाला जो पर्सन होता है वो हमें जब गोलगप्पे दे रहा होता है तो आपने कई बार देखा होगा कि उसने क्या है ग्लव्स वियर नहीं किए होते हैं। जो हमारे पॉलीथीन वाले ग्लव्स होते हैं वो उसने क्या होते हैं वियर नहीं किए होते हैं। वो क्या है अपने नेक्ड हैंड से आपको क्या है वो पानी पूरी क्या है वो खिला रहा है। जब वो आप खा रहे हो तो उसके हैंड्स का जो जितना भी डर्ट है, जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली आपके स्टमक में जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं। इसलिए हमें बाहर की चीज़ें क्या है अवॉइड करनी है। नेक्स्ट वन आता है अवॉइड शेयरिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग कम्युनिकेबल पीरियड। मतलब हमने क्या करना है अवॉइड करना है कि हम दूसरों का जो फूड है वो शेयर ना करें। और बूस्ट योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को क्या करना है हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, हम अच्छी अपनी डाइट लेके क्या अपनी इम्यूनिटी को क्या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़ सेपरेट यूटेंसिल्स। हमने क्या करने हैं अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है तो उसके जो यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन हमने क्या रखने हैं अलग रखने हैं। यूज़ मास्क ग्लव्स, हमने क्या करना है मास्क और ग्लव्स का यूज़ करना है। अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है तो उसको जब हम उसकी केयर कर रहे हैं तो उस ड्यूरिंग हमने क्या करना है मास्क और ग्लव्स का यूज़ करना है। स्टे होम व्हेन सिक, अगर हमें लग रहा है कि हम बीमार हैं तो हमें घर में ही रुकना है, बाहर नहीं जाना है। डोंट शेयर पर्सनल आइटम, अपनी जो पर्सनल आइटम्स हैं उसको हमने शेयर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आ गया हमारा शेविंग की टॉगी, हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और नेक्स्ट वन आता है गेट वैक्सीनेटेड। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स दी जाती हैं छोटे बच्चों को बर्थ से लेके 16 ईयर तक की एज में, तो हमने प्रॉपर तरीके से बच्चों की क्या है वैक्सीनेशन करवानी है। उससे क्या होगी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट में आता है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट कॉमनली यूज सरफेस। आप जो फॉर एग्जांपल आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन में काम करने के बाद जो आप सेल्फ का यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करो, उसको अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करो। जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो तो उसको भी आप अच्छे से क्या करो क्लीन करो। वॉश वेजिटेबल प्रॉपरली और फ्रूट्स ऑल्सो। जब भी आप बाहर से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आते हो तो उसको अच्छी तरह से क्या है वॉश करना है। यूज़ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र होते हैं उनका हमने यूज़ करना है। जब भी आप कुछ खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, उस ड्यूरिंग आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं है तो उस ड्यूरिंग आप क्या है सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हो। फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, अपने फूड की जो है आपने हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। फूड को कवर करके रखना है, जो वेजिटेबल है उनको क्लीन करके रखना है। जब आप खाना बना रहे हो तो उस टाइम पे आपने क्या है सराउंडिंग में क्या है हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट वन आता है अपने प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डर्टी और कंटामिनेटेड क्लॉथ्स।
अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से आ रहे हो, आपके जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गंदे पानी में काम किया या बाहर से कहीं आप आ रहे हो, तो उन आप जो क्लोथ्स हैं, गंदे क्लोथ्स हैं, उनको आपने अच्छी तरह से क्या है वॉश करना है, उनको प्रॉपर तरीके से आपने हैंडल करना है और उनको अच्छी तरह से आपने क्या कर देना है, वॉश कर देना है। नेक्स्ट वन आता है कंसर्न विद डॉक्टर्स। अगर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है तो अपने डॉक्टर्स के साथ आपने क्या करना है, कंसर्न करना है, उनकी आपने सलाह लेनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।